नीति के बदौलत, अपने सूझबूझ के बदौलत सरकारें बनाई हैं, लेकिन हमें इस बात का भी थोड़ा सा मलाल है कि जिन्होंने पूरे देश में इस तरह के कार्य किए, अगर इन्होंने आज से 10 साल पहले बिहार की इस धरती पर बिहारी होने के नाते अगर यह कदम उठता, आज हमारे बिहार की स्थिति नहीं रहती। लेकिन हमें फक्र है, हमें गर्व है, देर ही आए दुरुस्त आए। इनकी जो सोच है, इनका जो विचार है, और हम लोग इनके विचारों का समर्थन करते हुए, इनके सोचों का समर्थन करते हुए, और हम लोग का जो सामूहिक प्रयास है, इसको अगर इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, इनका समर्थन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बिहार की बदहाली जरूर दूर होगी, हमारे बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार होगा, और हमारे जितने भी किसान भाइयों हैं, मजदूर हैं, उनका पलायन नहीं होगा, और बिहार में ही वह रोजगार का सृजन होगा, वह संसाधन जुटाएंगे, बशर्ते कि हम इनका समर्थन करेंगे, इनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हमारे बहुत सारे यहाँ पर वक्ता है, प्रवक्ता है और नेता भी हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ उनका ही सुनेंगे, उनकी सोच को अपनी सोच में पिरोएंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे बिहार की धरती का काया पलट हो जाएगा। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का फिर से एक बार सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने जो साहस दिखाया है, जो जज्बा दिखाया है, इसी सोच और इसी जज्बे के साथ अगर साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से बिहार की सूरत बदलेगी। धन्यवाद। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब हम आग्रह करबें कि पंचायत के माननीय वर्तमान मुखिया जी पंकज दास जी से कि वो अपन बात रखता। एक बार मैं सब लोगों के साथ एक नारा दे रहा हूं, सब लोग बोलिएगा, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 16 महीना से हमारे प्रशांत किशोर भैया जी पद यात्रा करके और चल के हमारे ग्राम पंचायत अजनी में आए। मैं उनका तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, और इनमें सहयोग करने वाले जितने भी माता एवं बहनों, नौजवान साथियों एवं गार्जियन, जो भी अभिभावक हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। कहने की बात है, हम 2011 से राजनीति में आए हैं, दूसरा टर्म मेरा मुखिया का है सर, और आज तक जो स्थिति है इस सब के बारे में हम आपके आदमी को योजना बहुत सारी दिखा भी दिए, जो दुख तकलीफ है उसके बारे में भी। हम लोग का बिहार बदलाव चाहिए, बिहार बदलाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का बेरोजगारी सबसे बड़ा दुखद हम लोग के समक्ष है, और हम लोग इन्हें के लिए हम तो जानकारी आज से 16-17 महीना पहले उस साथी आए थे प्रशांत किशोर भैया जी के टीम से, बोले थे जो एक मीटिंग है बेगूसराय में, आप आइएगा। हम उस टाइम इग्नोर कर दिए थे, एक्चुअली हम इतना इस पर ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन जब से पद यात्रा के बारे में सुने, यूट्यूब चैनल से देखे, हमें लगा अच्छा है। हम लोग आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। सिर्फ बिहार का बदलाव चाहिए, हमें कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, हमें कोई स्वार्थ नहीं चाहिए आपसे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जन सुराज। हम लोग के बीच में आदरणीय तारिक चंपारनी जी हैं। एक बार निवेदन कर रहे हैं आदरणीय तारिक चंपारनी जी से कि अपन बात सबकोटा के सामने रखें। आदरणीय चंपारनी, आज के इस सभा में पधारे हुए अजनी पंचायत के तमाम जनता का मैं जन सुराज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस सभा में जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। ये जो यात्रा चली है पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से, तब से मैं इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ हूं और जन सुराज के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपनी जो अनुभव है मैं उसको आपके बीच साझा करना चाहता हूं कि मैं जन सुराज के साथ क्यों जुड़ा।
ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि जनसुराज का मकसद क्या है। हमारी पढ़ाई ऐसे ही हाई स्कूल में हुई गांव के, फिर वहां से जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में पढ़ाई हुई, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बॉम्बे में पढ़ाई हुई। पढ़ने के बाद जब नौकरी करने का वक्त आया तो हरियाणा में नौकरी लगी। हरियाणा में जब नौकरी लगी तो हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी बिहार के थे जो ये सोचते थे कि जिंदगी का जो 20-25 साल है पढ़ने का, वो तो बाहर में ही निकल गया, और कमाने का जो वक्त है उसको भी अगर हम बाहर में निकाल देंगे तो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने परिवार के लिए हम लोग कब वक्त निकालेंगे। तो हम लोग वहां से निकले और अपने गांव में, इलाके में हम लोग अपना काम करना शुरू किए। जो हमारे साथी थे सबकी यही चिंता थी। इसी बीच प्रशांत किशोर जी की यात्रा आई हमारे इलाके में, और हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े, ये समझकर कि जो काम हम अकेले करना चाहते थे, प्रशांत किशोर जी उसी काम को पूरे जनता के साथ, आवाम के साथ, पूरे बिहार की जनता के साथ करना चाहते थे। इसीलिए हम लोग जनसुराज के साथ जुड़े। जब हम लोग पढ़ाई करते थे बॉम्बे में तो बहुत झुग्गी झोपड़ी में हम लोग को जाना होता था, गोंडी, धारावी, जय जोगेश्वरी। तो वहां जो झुग्गियों में जो लोग रहते थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि 60 से 70% लोग वहां बिहार के होते थे, जो एक छोटे से कमरे में रहते थे। वही जो है उसी में काम करना होता था, उसी में सोना है, उसी में खाना भी बनाना है, उसी में कोने पे छोटी सी मोरी है, उसी में उनको जो है पेशाब पखाना सब उसी में करना है। तो इस तरीके की जिंदगी जीते थे। 12 घंटा 14 घंटा काम करते, 10 से 12 हजार की नौकरी उनको दिहाड़ी मिलती थी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे बिहार के लोगों को बिहार में नहीं रहकर मुंबई, दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में जाकर नौकरी करनी पड़ती है? क्यों उन्हें स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है? इसीलिए क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो अभी है, उसके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है कि यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, या अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल खोले ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा मिले। तो यही समझकर हम लोग जनसुराज के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जनसुराज की जो विचारधारा है, जनसुराज की जो सोच है, सिर्फ लोगों के बीच आकर भाषण करने की सोच नहीं है। लोगों के बीच जा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी समस्याओं को हम लोग देख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं। जब चुनाव का वक्त आएगा तो आपके बीच हम लोग आएंगे, आपके गांव की जो समस्या है उसको कैसे सुधार किया जा सकता है, आपके समाज के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उसका विकल्प जनसुराज रखेगी। अगर आपको बेहतर लगेगा तो जनसुराज के साथ जुड़िएगा, अगर नहीं बेहतर लगेगा तो आप खुद सोचिएगा। तो यही मोटा मोटी जनसुराज का एक मोटो है, एक विजन है कि बेहतर से बेहतर बिहार को कैसे जो है बनाया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार कैसे जो है ना लोगों के बीच उपलब्ध कराया जा सके। आखिर में मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग जनसुराज के साथ जुड़िए, और जनसुराज के साथ जुड़कर जनसुराज को समझने का प्रयास कीजिए। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आगे चलकर बिहार को एक बेहतर विकल्प मिलेगा, आप सभी लोगों का अगर सहयोग बना रहा तो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, यहाँ सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तारिक जी। अब हमारे साथ आदरणीय राम पधारत सिंह जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राम पधारत सिंह जी से अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें। हमारे परम आदरणीय नेता जनसुराज पार्टी के वह हनुमान जो मृतप्राय बिहार के लिए संजीवनी लाने वाले, जो इस बिहार में गरीबी को, बदहाली को, जनता की बात को समझने वाले, एक इतिहास रचने का जज्बा रखने वाला बहादुर वीर बेटा जिसका नाम प्रशांत किशोर है। हम बहुत दिनों से पार्टी के अंदर हैं और बहुत सारे चीज को देखा, बहुत उम्मीद रखा कि अब बदलेगा यहाँ का बदहाली, लेकिन बदहाली बढ़ता ही चला गया, बढ़ने के हो गया। फिर हम संन्यास ले। लेकिन जब आपका ये रुतबा और जज्बा और आप पर विश्वास, यकीन और आपका हिम्मत, आपका दिलेरी जब देखा, 80 वर्षों के हस्ती में ज्यादा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। मुझ में भी जोश आया और आपके झंडा को थामने का इरादा है।
आप एक बात जानिए, आपने उस बुनियादी बात को रखा है, समझा है, नेता जब गरीबों के आवाम के दुखों को समझेगा वही नेता हो सकता है, वही उसके दुख को दूर कर सकता है। जो ऊपर ऊपर में उड़ने वाला नेता है, जिसने कभी आज तक गरीबी देखा नहीं, जिसने गरीबों को देखा नहीं, जिसने देहात में पैदल चल के देखा नहीं, वो क्या जानने गया कि क्या हाल है इस मजदूर को, किसान को। बिहार में कावा, बिहार हर हाल में सब कुछ बर्बाद हुआ, बेहाल हुआ। बिहार में एक भी चीज सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। अगर चैलेंज हमारा है तो बता दे, एक भी विभाग, एक भी तबका अगर बिहार में खुशहाल हो तो हम गुलामी खटेंगे। कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा है यहाँ। बहुत सही समय पर आप आ गए हैं और यही हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द जरूरत है ऑपरेशन का, नहीं तो अब इंसान के रूप में नहीं रह गया। इसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। शिक्षा का हाल देखिए, बदहाल। नौजवान का हाल देखिए, बेरोजगार का हाल देखिए, महिला का हाल देखिए। अब इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, सारी चीज को आप जानते हैं। कहाँ किसका मर्डर हो जाएगा, किसका बलात्कार हो जाएगा, कौन किसका क्या हो जाएगा। आज देहात के अंदर में 5 परिवार है, 5 शादीशुदा है, बेटा है, पुतौ है, माँ है, बाप है, घर एक है, जमीन भी नहीं है कि कहीं घर बना सकता है। किस तरह से वो जीता होगा इस दुख को, वही जानता होगा जो इस बड़हाले में जी रहा है। लेकिन आप कुछ इस बात को समझ रहे हैं और आप बोल रहे हैं। बिहार के अंदर हाँ, एक चीज तो जरूर है कि सच बात दिखाने में सुशासन बाबू कमजोर नहीं है, अखबारी लाल है। ये देते हैं कि घर घर हम बिजली को दिया ही, हर खेत को बिजली दिया। और बिजली के नाम पर एक ताजा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। इसी पंचायत में हरिरामपुर का, यहाँ से बिजली विभाग के लोग आए और एक 5 कट्ठा जमीन बटिया लेकर के जोतने वाला मजदूर, वो नाथ पासवान हरिरामपुर का, 55 एक पंपिंग सेट से करके चला गया। और उसके बाद वहाँ के लोग आए और एक बगल में लगा हुआ था मोटर, और मोटर वाले को कुछ नहीं कहा, तार थोड़ा काट लिया, चल दिया। एक बच्चा से पूछा ये खेत किसका पटा हुआ है, कहा नाथो पासवान का। 70,000 रुपया का जुर्माना उस पर ठोक दिया गया और कहा जा रहा कि कुछ सुनवाई नहीं होगा, रुपया जमा करो, नहीं तो जेल जाओ। और एक इतना बड़ा छूट है। किस काम का तुम मुख्यमंत्री हो, किस काम का राजा, जिसमें प्रजा दुखाल हो, प्रजा का हालत यह हो, जिसके दुख दर्द को सुनने वाला नहीं, वो दर दर के ठोकर खाया फिर रहा है। कहता बगैर रुपया दिए कोई उपाय नहीं है, न उसके पास बिजली है, न मोटर है, कुछ भी नहीं, फिर भी उसका ये हाल। यह बस दारू का बहार, दारूबंदी के नाम पर दारू इतना नजदीक आ गया लोगों को, फोन मारिए दारू आ जाएगा, महंगा हो गया, पीने वाला पीता ही है। और ये लोग, हम इसको सर्च करें, और ये लोग दारू के नाम पर कितना बड़ा गड़बड़ी है। सारे लोग समझते हैं कि आबकारी विभाग से जितना पैसा आता था बिहार में, किसी भी तरह का और दूसरा कोई आमदनी का नहीं है। और किसान का पुराना ये कैसी सी माफ अगर कर देते 1 साल में हो जाता, लेकिन वो रुपया चिंता हमको नहीं है। इसके लिए 40 आती थाना खोला गया है। 4 लाख से 5 लाख गरीब मजदूर जो सड़क पर चलने वाला बेचारा, अगर 1 गिलास का इफ्तारी पी लिया, या वो क्या कहते हैं लेता है वो हेमियोपैथ का दवा, अगर मुंह मार गया अल्कोहल लगता है, उससे लोगों को जेल के अंदर बंद किए हुए हैं। ज्यादा बात यही बताएंगे, हम इन पर काफी उम्मीद रखते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं। हमारे इस प्रखंड के जितने युवा जनप्रतिनिधि हैं, सारे युवा हैं, सारे कर्मठ हैं, और हमको लगता है सारे के सारे लोग आपके साथ। सबसे खुशी की बात यह है कि सारे के सारे लोग साथ हैं। और इसे आप समझ लीजिए प्रशांत बाबू, पूरे सारा ही प्रखंड की एक जनता आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी अपना साथ कई वक्ता छथिन, आदरणीय अजमत अली साहब यहीं के स्थानीय सरपंच जी छथिन, लक्ष्मी यादव जी पूर्व मुखिया छथिन, राम उप मुखिया राम शंकर साहू जी छथिन, और खास करके रवि रोशन जी भी अपना साथ छथिन, आदरणीय आनंद सिंह जी भी अपना साथ छथिन। लेकिन वक्त के कमी है, यह अपना जिनका इंतजार में यहाँ इतना देर से बैठल छिए, उनका आवाज देवे।
लेकिन रुकवा से पहले अपना सब कह लिए कि आप कोई नेता का आवाज नहीं चाहिए। आप अगर चाहिए जो जनता सुंदर आवाज चाहिए, एकरा खातिर एक नारा लगेबे। हम कहबे जनता के सुंदर आवाज, अहाँ सब दू बार कहबे जन सुराज जन सुराज। सब कहबे ना, जनता का सुंदर आवाज। जोश दम लगा कहियो जन सुराज जन सुराज। जनता का सुंदर आवाज, जनता का सुंदर आवाज। अब अपना सबके बीच में आदरणीय प्रशांत किशोर जी। नमस्कार, आप सबका जन सुराज अभियान के इस सभा में स्वागत है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता तो हैं नहीं, साधु महात्मा भी नहीं है, हम सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। लोग बताते हैं कि हम जिसको सलाह देते हैं, जिस नेता का हाथ पकड़ते हैं, वो आदमी जीतकर राजा बन जाता है। गांव देहात में लोगों को बुझाता नहीं है कि ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए। डॉक्टर साहब दवा देते हैं, 500-1000 रुपया फीस लेते हैं। वैसे ही इस देश में जो बड़ा नेता है, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, जब वो चुनाव में उसकी गाड़ी फंसती है, जब चुनाव में उसको घबराहट होता है, तो आदमी आता है हमारे पास सलाह लेने के लिए कि चुनाव कैसे जीतेंगे। और हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं, तब लोगों को सलाह देते हैं कि चुनाव कैसे जीतिएगा। उस काम को हमने 10 बरस किया है। 2 बरस पहले उस काम को छोड़ दिए। अब आप कहिएगा, ये भैया जिस काम में इतना पैसा मिलता था, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रहकर ये अनुभव किया, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं पर रह गया। 10 बरस जब ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको वो शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप भी जीतिए और आपके बच्चे भी जीते। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हमने दल नहीं बनाया, हम वोट वोट नहीं मांगते। लोग कहता है कि भैया वोट किसको देना है ये बताइए, तबे न बिहार सुधरेगा। हम वोट नहीं मांगते, ये भी नहीं बताते हैं कि किसको वोट देना। तो पहले आप समझिए वोट क्यों नहीं मांगते। अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 साल में आपके पास कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब आपका काम कर देंगे। यही सुन सुन के
आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 साल लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा, तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इस बात का क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर बात आपके समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगा। आपको भाषण नहीं देंगे, रास्ता बताने के लिए कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे। आपको सवाल का जवाब देना है। जितना आदमी आए हैं जवाब सबको देना। जवाब आप दीजिएगा, हाँ या ना बोलना है, और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय रास्ता क्या है। सब आदमी जितना लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर बोलना है हाँ या ना। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ, सबको बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले। अभी आपने देखा आपके गांव से आया हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप महिला हैं या पुरुष, गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा, सब ने कहा न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि सबको इतना समझ है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझ आप सबको है। तो जितना आप समझदार लोग आए हैं, अभी आपको अपने बर्बादी का कारण दिखेगा। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा गांव को देखिए, कितना देर से भाषण हो रहा है, पढ़ाई होना चाहिए। आप कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ जितना लोग आप बैठे हैं, सबको पता है कि अगर आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ जितना लोग बैठे हैं, सबको खेती करना आता है। अभी 1 महीना पहले धान कटा है, सबको मालूम है। धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1500 में, 1600 में। हर आदमी समझ रहा है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया आपको मिलता तो आपका आमदनी बढ़ जाता। लेकिन आप धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं देते। तो जब आप पढ़ाई के लिए
अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी आमदनी के लिए वोटें नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया बिहार में तो सब दल सब नेता चोरे हैं, अरे हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो इसका क्या गारंटी है कि वो मिल जाएगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख कर दे देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर रोजगार पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा, जो रास्ता हम बता रहे हैं वैसे वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी आपके सामने दिखाएंगे, आंख के सामने आपको दिखेगा कि कैसे होगा। अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी बताइए, आज तक आपने जीवन में जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? लाइए हाथ, अरे जवाब तो दीजिए, किया है कि नहीं किया है? सबको बोलना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव का आदमी बोल रहा है कि भैया हम लोग जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। ये आपकी समझ है। तो अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं। आपने कहा कि आपने वोट दिया, काम नहीं हुआ, तो पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में तो बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है, लेकिन 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मुड़ी नहीं हिलाना। 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इतने आवाज है। आपने हमने वोट दिया, आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, गलत आए या सही, घरे घरे बिहार में बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जात का गिनती अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल में, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है। अब पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? अभी तो इतना जोर से बोले हैं, ए भैया कुछ नहीं मिला। यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, वोट वोट नहीं मांगते।
बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे बनेगा। वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों को पढ़ाई कहां से मिलेगा। इतने बात तो आपको बता रहे हैं। अब अभी आपको आपके बर्बादी का आईना दिखाते हैं, कारण बताते हैं। इस सवाल का जवाब सबको देना है। तीसरा सवाल, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। तो आपको आपके अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए हाथ। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है। सब आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अभी हम आपके गांव में आए हैं पैदल, रास्ता में आपका सैकड़ों बच्चा मिला है दौड़ते हुए। आधे से ज्यादा आपके बच्चों के पैर शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने छोटे बच्चे हैं, ये जाड़ा के दिन में उसके पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चे, आज मंगलवार है, सुबह से हम पैदल चल रहे हैं। आपका कोई बच्चा पढ़ता हुआ विद्यालय में नहीं मिला। सब 10 बजे से खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आपको इसका कोई चिंता नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। ए भैया, बच्चे का चिंता है। अभी कल वोट होगा, कल चुनाव होगा, तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी को जाकर जात और धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा। यहाँ झूठ बोलते हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। यहाँ बहुत, अभी गांव में हम आए हैं, लोग कह रहे हैं भैया सड़क देखिए कितना टूटा हुआ। सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि यहाँ अस्पताल नहीं है। अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। महिला लोग कह रहा है, ए भैया घर में नाली गली नहीं है, घर में पानी नहीं है। तो नाली गली और पानी का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। और अभी कल वोट होगा तो जितने यहाँ हमारे मुसलमान भाई बहन बैठे हैं, सब लोग भाजपा के डर से जाके उसी तेजस्वी यादव को वोट देगा। और यहाँ पर कहता है कि बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। आपके बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन जिएगा। और मुसलमान अकेले नहीं है, यहाँ बहुत लोग मोदी जी का भी भक्त बैठा है। रास्ता में हम चलते हैं तो कहता है, ए भैया मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा। अभी जब आप मोदी का नाम नहीं जानते थे, 2011-12 में हमने मोदी का झंडा बुलंद किया। आज हम ही को ज्ञान दे रहे हैं, मोदी से देश का कल्याण होगा। तो जितना मोदी जी के यहाँ भक्त लोग बैठे हैं, सबके लिए एगो छोटा सा काम देकर जा रहे हैं। मोदी जी का एगो मदद आप लोग कीजिए। मोदी जी 10 बरस से देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 बरस में उन्होंने आपके लिए कुछ किया कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। आप तो भक्त हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि नहीं, इस बात को भी छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, इस बात को भी छोड़ दीजिए। लेकिन 10 बरस में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, एक बैठक, काम नहीं, अगर एक बैठक किया है, इसका प्रमाण खोज के हमको दे दीजिए। हम कल से अपना ये अभियान छोड़ के मोदी जी का झंडा लेकर चलेंगे। अरे जिस
जिसको आपने हमने पूरे बिहार ने 40 में 39 MP जिता कर भेजा है, उस आदमी ने 10 बरस में आपके और आपके बच्चों के लिए एक बैठक तक नहीं किया। और कल अभी वोट होगा तो फिर मोदी जी का चेहरा देखकर उछल उछल के वोट दीजिएगा कमल पर। तो आपका बच्चा मजदूर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? यही बात बता रहे हैं। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए। 5 बरस बैठ के आप गाना गाते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, नली नहीं, गली नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं। अब फिर वोट देने जाइएगा तो फिर वही गलती कीजिए। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात खिला रहा है और मोदी जी बैठ के 5 किलो भात बांट रहे हैं और हम लोग बोरा में भर के उन लोग को वोट दे रहे हैं। तो वो सब घूम रहा है हेलीकॉप्टर पर और पूरा बिहार का आदमी भिखार बनकर घूम रहा है। ये आपके हमारे बच्चों की हालत है, यही बताने के लिए घूम रहे हैं। लोग कह रहा है, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ क्या खाक खड़ा होइएगा? हमको देखने आए, आप हमको देखने आए हैं कि 16 महीना से ये आदमी पैदल चल रहा। अरे आपके घर का सवांग, आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई 15 साल 16 साल से मजदूरी कर रहा है। अभी बता रहे थे हमारे भाई कि बॉम्बे में कैसे नरक के स्थिति में आपके बच्चे जी रहे हैं। जो बच्चे वहां गए हैं काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो आपका घर का सामान रहता है। 10 घंटा 12 घंटा अपना हाड़ गलाता है, पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए, तो कहता है हमरा जात वाला सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। पुलवामा हो गया तो गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? रे भाई, आपके घर का सामान जिसका साल भर आप मुंह नहीं देखते हैं, साल में कभी कोई छठ में ईद में घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। हम तो घरे हर महीना 2 महीना पर जाते हैं, आप तो साल भर अपने बच्चों का मुंह नहीं देखते। कोई आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, वहां नहीं जा सकते। आपके घर का सवांग अपना जीवन खपा रहा है 6000 रुपया के लिए, और आपको जब वोट देना है, राजा बनाना है, तो लालू के डर से भाजपा के डर से लालू का बंधुआ मजदूरी कीजिएगा तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यहाँ हमारे मुसलमान भाई लोग बहुत बैठे हैं, रोज गाना गाते हैं, बड़ा हम लोग कष्ट में है भैया। अरे हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी दुर्दशा आपके लिए वो विशेष सलाह दे देते हैं। जितने मुसलमान भाई यहाँ बैठे हैं, इन लोगों की दुर्दशा सबसे ज्यादा है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुझे मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है पिछले 16 महीना में। और आपकी ये बदहाली इसलिए नहीं है कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा। आपकी ये बदहाली इसलिए है कि आपने अपने कौम की बुनियादी बातों को भी छोड़ दिया है। आपके पैगंबर ने आपको बताया, आप हमारी बात क्या मानिएगा? आपके पैगंबर ने बताया बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता। वो घर में बैठता है, 5 बरिस बैठ के चिंता करता है,
भाजपा कैसे हारेगी, भाजपा कैसे हारेगी। चुनाव होता है, जो दिखता है भाजपा को हराता हुआ वो चोर है, बदमाश है। चाहे आपके बच्चों का हक लूट कर गया है, उसको भी आप भाजपा के डर से वोट देते हैं। आप फिर कह रहे हैं कि हमारी बड़ी बदहाली है। अरे जब बंधुआ मजदूरी करोगे तो आपके बच्चों की बदहाली नहीं होगी तो क्या होगा। आप जिस लालटेन को वोट देते हैं, आप लालटेन में आपका कुछ नहीं है, आप किरासन तेल है। आप और आपके बच्चों का भविष्य उसमें जल रहा है, रोशनी कहीं दूसरे जगह हो रही है। किरासन तेल बन के जलते रहिए, कुछ नहीं सुधरने वाला। कितना भी गाना है गा लीजिए। मुसलमान कहता है, ए भैया हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, हम लोग सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और हम आपके मुंह पर कह रहे हैं, आपके गांव में आकर, मुसलमानों से ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं है। आपको भाजपा का इतना डर लगता है कि आप उसके डर से कुछ भी करने को तैयार हैं। अपने बच्चों की चिंता भी नहीं करना चाहते, अपने माँ बहन के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, अपने बच्चों की चिंता नहीं। भाजपा का इतना डर है आपको कि जब तक डरते रहिएगा कुछ नहीं होने वाला। मुसलमान कह रहा है कि जितना नेता है, जितना सरकार है, बड़ा जालिम है। आप ही के पैगंबर ने कहा, जिसको अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उन कौमों के ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आप जालिम हुक्मरानों को फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलत रहनुमाओं को चुना है, इसलिए ये दुर्दशा हुई है। जब तक उसको नहीं सुधारोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब आप बहुत देर से बैठे हैं, आपको एगो सूत्र देकर जाएंगे, अगर समझ में आए तो आपके जिंदगी का, बच्चों का भला हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। हमारे कहने से आप सुधरने वाले नहीं हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मोदी नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए वोट दो, तब जीवन सुधरेगा। अब आधा आदमी को बुझाया नहीं है, भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, तब चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए, तब भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, लिख कर रख लीजिए। लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट देना होगा। अब आपसे हमने वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम किसी से लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये 50 बरस से बिगड़ी हुई व्यवस्था है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदले चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बताना है ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एगो अंत, इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। एक मीठा बात बताकर आपको घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है,
2 बरिस में पूरा बिहार में गांव गांव पैदल जाके जब ये नया व्यवस्था बनाएंगे, जनता का राज बनाएंगे, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो घरे जाने से पहले अंतिम सवाल का जवाब देकर जाना है। सब लोग सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, ना तो घर जाने को नहीं मिलेगा। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना ना ना, सबको बोलना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो इसका एक ही सूत्र है, अगली बार वोट देते समय नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का भोग अगर 5 किलो अनाज पर दीजिएगा, तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, नुकसान होगा कि नहीं होगा? इतने बात तो बता रहे हैं। अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए, वोट जिसको देना है दीजिए। और वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। अब एक बार एक नारा लगाकर घर जाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, इतने दम है, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का यही हालत है, नारा लगाने के लिए एक बार जब हिलाए तब बोल रहा, अन्ना तो ऐसे बैठा है कुर्सी पर। जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, आपने हमको दुआ और आशीर्वाद दिया है। 2 बरस में आपको वो व्यवस्था बनाकर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को बिहार से बाहर मजदूरी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत